बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो लास्ट टाइम हमने परसेंटेज तक काम कर लिया था, अपनी मार्कशीट हम डिज़ाइन कर रहे थे। अब ये देख सकते हैं कि ऑटोमेटिकली यहाँ तक फार्मूले लगाए थे, ऑटोमेटिकली परसेंटेजेस निकाली थी, ऑटोमेटिकली ऑब्टेन्ड मार्क्स निकाले थे। नाउ अब हमने निकालना है सप्लीमेंट्री। मिसाल के तौर पे हमने देखना है कि 4 मजमून हैं, एक मजमून के नंबर हैं 100, 40 नंबर वाला बंदा पास है, यानी जिस स्टूडेंट के 40 नंबर हैं 100 में से वो पास है। तो अगर 4 मजमूनों में से किसी एक मजमून में से 40 से नंबर कम होते हैं तो वो तो सप्लीमेंट्री में चला जाएगा ना, उसकी सप्ली है, वो फेल है उस मजमून में। तो यहाँ पर आप उसको काउंट करेंगे वो कितने मजमून के अंदर फेल है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला सबसे पहले यहाँ अप्लाई करते हैं, फंक्शन अप्लाई करते हैं। यहाँ क्लिक करके इक्वल लगाएंगे, आप लिखेंगे काउंट इफ, COUNT, काउंट इफ, देन ब्रैकेट। ठीक है, काउंट इफ जोड़ के लिखना है, ब्रैकेट, देन आपने मैथ से लेकर फिजिक्स तक अपनी रेंज सिलेक्ट करनी है। तो ये D5 से G5 तक उसने सेल्स की लिस्ट उठा ली है। तो ये 4 ही मजमून है, चूंकि इसी के अंदर हमने काउंट करना है ना, अगर किसी के नंबर 40 से कम होते हैं तो आप कॉमा लगाएंगे, देन आप इन्वर्टेड कॉमा, शिफ्ट दबा के आप इन्हें इन्वर्टेड कॉमा, पिछली क्लास में बता चुका हूँ ये कैसे लगाना है, वो देख सकते हैं आप। इन्वर्टेड कॉमा लगाने के बाद आपने लेस देन का साइन लगाना है। लेस देन का साइन मैं आपको कीबोर्ड से दिखा देता हूँ। देखें आपके यहाँ पर होता है ये एम के बिल्कुल साफ, लेस देन मतलब कम हो, तो शिफ्ट दबा के रखेंगे, देन आप ये वाला बटन दबाएंगे, ये लेस देन का साइन लगेगा। लेस देन 40 करेंगे यहाँ पर, यानी काउंट इफ इस रेंज के अंदर इस रेंज से मुराद है D5 से G5, यानी जो 4 मजमून हैं इसके अंदर अगर किसी के नंबर 40 से कम हो तो वो गिन के बताओ। नाउ इन्वर्टेड कॉमा क्लोज शिफ्ट के साथ कर दें और ब्रैकेट भी क्लोज कर दें। यही हमारा फंक्शन है। काउंट इफ, पहले रेंज देंगे कि इस रेंज में हमने गिनना है, क्या गिनना है, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे कि लेस देन 40, अगर किसी के नंबर 40 से कम है तो उसको गिनना है, तो इंटर कर देंगे। ठीक है, अभी देखें 0 है, क्योंकि मैथ में भी ये 40 से कम नहीं है, उर्दू में भी 40 से कम नहीं है, इंग्लिश में भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, किसी में भी यानी इसके 40 से कम नहीं है। तो मिसाल के तौर पर अगर मैं इसके नंबर यहाँ पर 33 करके इंटर करता हूँ, देन आप देखें ऑटोमेटिकली इसने यहाँ पर गिन दिया है 1, यानी वो बता रहा है कि ये स्टूडेंट 1 जो है वो एक मजमून में फेल है, उसकी सप्ली है एक मजमून में। ठीक है, अब यही फंक्शन जो मैंने अप्लाई किया है इसी को इस ग्रीन पॉइंट से नीचे मैं कॉपी करूंगा, तो वह तमाम जितने भी स्टूडेंट्स की जितनी भी सप्लियां होंगी वो सारी गिन के बता देगा। तो यहाँ पर आप इसको ड्रैग कर लें। ठीक है, ये देखिए सबका आ गया रिजल्ट। कहीं भी आप क्लिक करें आपको पता चल जाएगा यहाँ फॉर्मूला बार से कि ये जवाब कैसे आया। ये काउंट एक फंक्शन लगाने से, रेंज देकर लेस देन 40 का फंक्शन लगाने से ये जवाब आया कि 40 से कम वाले वो गिन के हमें बता रहा है। ठीक है जी। अच्छा, नाउ अब यहाँ पर देखें तो इस बंदे की 3 सप्लीमेंट्री हैं, 3 सप्ली हैं। ये स्टूडेंट 4 है जो, यानी इसका नाम तो मैंने नहीं लिखा, स्टूडेंट 4, इसकी 3 सप्ली हैं क्योंकि ये 3 मजमून में फेल है। अगर आप इसमें किसी में इसके नंबर ज़्यादा करके इंटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली देखें यहाँ परसेंटेज भी बढ़ जाएगी और यहाँ भी 2 हो गया। ठीक है ना, इसी तरह आप यहाँ से कोई भी तब्दीली करके इंटर करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो फॉर्मूला के मुताबिक वर्क करती है। ठीक है जी। नाउ अब हमने ये देखना है, ये तो आपने देख लिया कि सप्लीमेंट्री फंक्शन किस तरह से वर्क करता है। नाउ अब आपने ये देखना है कि स्टेटस हम कैसे निकालेंगे कि कौन बंदा पास है या कौन बंदा फेल है, वो आप किस तरह से जज करेंगे। तो वो हम देखेंगे इसी तरह से कि अगर किसी बंदे की जो सप्ली है वो 0 है, ठीक है, तो वो बंदा पास है। अगर किसी बंदे की एक भी सप्ली है तो वो फेल में कंसीडर किया जाएगा। तो यहाँ पर फंक्शन लगाएंगे इक्वल। ठीक है, तो अब आपने यहाँ पे लगाना है इफ फंक्शन। तो यहाँ पर आप लिखेंगे इक्वल इफ, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। इफ का मतलब होता है अगर। अब हम कंडीशन बता रहे हैं, अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा इफ, ब्रैकेट स्टार्ट करके यहाँ पर आप क्लिक करेंगे सप्लीमेंट्री वाले का जो पहला सेल है, K5 इसका नाम है, हमने उसको लिखा अगर K5 की वैल्यू बढ़ जाए, यानी पहले आप लिखेंगे बराबर हो जाए, तो आप इक्वल का साइन लगाएंगे। यहाँ पर हमने लिखा अगर K5 की वैल्यू इक्वल हो जाए 0 के, आगे 0 लिख दें, तो क्या करना है, ये पहली कंडीशन है, तो उस बंदे को पास कर देना है। मिसाल के तौर पे अगर K5 यानी इस सेल की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब है उस स्टूडेंट की कोई भी सप्ली नहीं है, तो वो बंदा पास है। तो यहाँ पर हमने लिखा इफ़ K5 इक्वल हो 0 के यानी 0 के, तो उसको पास करना है। तो आप कॉमा लगाएंगे, देन शिफ्ट के साथ इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे और इसके अंदर आप लिख देंगे पास।
चाहे आप कैपिटल में लिखें स्मॉल में, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर इन्वर्टेड कॉमा आपने ऐड कर देना है शिफ्ट के साथ, फिर आपने कॉमा ऐड कर देना है। तो याद रहे एक कॉमा की गलती भी हो तो फंक्शन काम नहीं करेगा। तो हमने क्या लिखा, इफ़ इक्वल इफ़ K5 की वैल्यू अगर सिफर हो जाती है, तो सिफर होने का मतलब क्या है कि उसकी कोई भी सप्ली नहीं है, तो वो बंदा पास है। तो कॉमा लगा के इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आप पास लिख देंगे। देन कॉमा, अब अगली कंडीशन लगाएंगे दूसरी, इफ़, फिर ब्रैकेट लगाएंगे। अब मैं K5 को सिलेक्ट नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पर फंक्शन काम कर रहा है, तो आप हाथ से K एंड 5 टाइप कर दें, ठीक है। अच्छा, मैंने लिखा इफ़ K5 की वैल्यू, अब अगर मैं लिखता हूँ बढ़ जाती है या बराबर हो जाती है सिफर से, ठीक है। सिफर के बराबर नहीं, सॉरी करेंगे, हम लिखेंगे शिफ्ट के साथ ग्रेटर देन या इक्वल हो जाती है। तो यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन भी आपको दिखा दूँ, ये यहाँ पर अवेलेबल है। लेस देन के साथ ही बिल्कुल अगला ग्रेटर का है, शिफ्ट दबा के रखना है, देन आपने इसको लगाना है। अब मैंने लिखा अगर K5 की वैल्यू बढ़ जाए या बराबर हो जाए 1 के, अब 1 से बड़े मतलब 2 हो जाए, 3 हो जाए, या 1 के बराबर हो जाए तो भी सप्ली है, 1 से बढ़ जाए तो ज़्यादा सप्ली है, दोनों सूत्रों के अंदर बंदा फेल है। तो कॉमा लगा के शिफ्ट के साथ इन्वर्टेड कॉमा लगा के आप इसके अंदर फेल लिख देंगे। नाउ इन्वर्टेड कॉमा बंद कर देंगे। अच्छा, एंड पर आपने अब 2 बार ब्रैकेट लगानी है, क्योंकि जिस फंक्शन में जितनी दफ़ा इफ़ का इस्तेमाल होता है ना, उतनी ही लास्ट में ब्रैकेट्स लगाई जाती हैं। अब 2 बार इफ़ का इस्तेमाल हुआ है, यानी 2 कंडीशंस हैं, तो 2 ब्रैकेट्स लगेंगी और लास्ट वाली ब्रैकेट हमेशा ब्लैक हो जाती है। तो शिफ्ट दबा के आप ब्रैकेट दबाएं 1 और 2, तो देखें 2 लगती हैं, लास्ट वाली ब्लैक हो गई है। नाउ फंक्शन को गौर से समझ लें, इसमें रटने वाली कोई भी चीज़ नहीं है कि अगर K5 यानी सप्लीमेंट्री वाला जो सेल है वो सिफर हो जाता है, तो सिफर होने का मतलब है कि वो बंदा किसी मजमून में फेल नहीं है, लिहाजा उसको पास कर देगा एक्सेल, ठीक है। अब अगली कंडीशन है इफ़ K5 की वैल्यू अगर 1 हो जाती है, 1 होने का मतलब है कि एक सप्ली है, या 1 से ज़्यादा हो जाती है तो उसका मतलब है कि एक से ज़्यादा सप्ली हैं, तो दोनों सूरतों में वो बंदा फेल है, तो एक्सेल उसको फेल लिख देगा। नाउ इंटर कर दें। अब आप देखिए ये फेल है क्योंकि इसकी एक सप्ली है, ठीक है, इसकी एक सप्ली आ रही है तो फेल है। इस फंक्शन को कॉपी करेंगे, जैसे ही कॉपी करेंगे जिस जिसकी ज़ीरो होगी वो पास हो जाएगा, बाकी फेल में आ जाएंगे। तो यहाँ पे डबल क्लिक करें तो आप देखें इसका ज़ीरो है ये पास है, इसका ज़ीरो है ये पास है। तो यहाँ पर आप क्लिक करके रखें तो ऊपर फंक्शन आप दोबारा देख सकते हैं फार्मूला बार के अंदर कि किस तरह से ये वर्क कर रहा है। अगर आप यहाँ पर इसकी सप्ली ख़त्म कर देते हैं, जैसे इसके मार्क्स में 54 करके इंटर कर देता हूँ, देन देखें जैसे इधर ज़ीरो होगा तो ये पास हो जाएगा, परसेंटेज भी बढ़ जाएगी, ये भी बढ़ जाएंगे। तो जिधर जिधर फार्मूला लगा होता है वो कंडीशंस अप्लाई हो जाती हैं। तो यहाँ तक प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर हम अपने ग्रेड्स को भी फाइंड आउट करेंगे।